पूछता है भारत, लोग कहते हैं फेज 1 के बाद कहना चाहिए पिक्चर अभी बाकी है, मगर इधर पिक्चर बाकी नहीं है, सब कुछ क्लियर हो चुका है। बिहार में पहले चरण की वोटिंग के बाद मुझे पिक्चर बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। वोटिंग परसेंटेज ने 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दोस्तों 2000 में 62.5% वोटिंग हुई थी, उसमें आरजेडी की सरकार बनी थी। अभी 5 बजे तक जो आंकड़े, 5 बजे तक के आंकड़े जो हमारे पास हैं, तो 60% क्रॉस कर चुकी है, यानी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। 64, 65, 67 कुछ भी हो सकता है, मगर अब तक की सबसे ज्यादा वोटिंग बिहार में हुई है। इसीलिए बिहार चुनाव के नतीजे का आधा ट्रेलर आउट हो चुका है। इस बार बिहार में कोई हंग असेंबली नहीं होगी। प्रशांत द ग्रेट किशोर, बुरा न माने प्रशांत द ग्रेट किशोर, मगर इस बार बिहार में हंग असेंबली की कोई सीन ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है। या तो बिहार 5वीं बार नीतीश कुमार सरकार बनाएंगे, या फिर पहली बार तेजस्वी मुख्यमंत्री के तौर शपथ लेंगे। मतलब इस बार बिहार में या तो टोटल सत्ता परिवर्तन, या नीतीश जी इतना दम दिखाएंगे, एनडीए इतना दम दिखाएगी कि ऑपोजिशन चौंक जाएगी। पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग हुई है। पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। 2020 में फर्स्ट फेज में 57% वोटिंग हुई थी। इस बार 5 बजे तक 60% वोटिंग हो चुकी है। आखिरी घंटे का आंकड़ा अपडेट होते ही मुझे लगता है 5 से 10% और बढ़ जाएगी वोटिंग। मतलब यह कि नीतीश के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, या फिर बिहार में लालू प्रसाद यादव की लेगेसी है। कोई इस बार 50-50 बॉर्डर लाइन बात जो होती है, ना आपकी ना मेरी, ऐसी बात नहीं होने वाली है। तस्वीर जो भी आएगी बहुत साफ आएगी, या तो बहुत बड़े बहुमत की सरकार बनने वाली है। तो पूछता है भारत, क्या बिहार में इस बार होगा बड़ा बदलाव, या फिर सरकार बनाने का सपना देख रहे तेजस्वी को लगेगा हार वाला घाव? क्या बिहार में 5वीं बार रिपीट होना जाने वाली है नीतीश सरकार? दोस्तों वैसे वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। महिलाओं को नीतीश सरकार से मिले 10,000 रुपए की वजह से मतदान प्रतिशत अगर बढ़ा हुआ है, यह भी एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आप जहां देखेंगे तो महिलाओं की लंबी 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 लाइनें हैं। और ट्रेंड यह होता है कि जहां पर भी महिलाओं को डायरेक्ट ट्रांसफर होता है, जब सब्सिडी मिलती है या कोई सुरक्षा मिलती है या इकोनॉमिक सपोर्ट, वित्तीय सपोर्ट मिलती है, तो महिलाएं कभी सपोर्ट लेके वोटिंग से मुखरते नहीं है। अगर महिलाओं को फायदा होता है तो महिलाएं उनके लिए वोट करते हैं जिनसे फायदा मिलता है। इसीलिए एसआईआर की वजह से अगर वोट परसेंटेज में वृद्धि हो रही है, लोग कह रहे हैं इसलिए हुआ है, मुझे नहीं लगता। छठ की वजह से बिहार में मौजूद मतदाताओं ने वोट डालकर काम पर लौटने का फैसला किया है अगर, तो उसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। और बीजेपी दावा कर रही है कि बम्पर, मतलब बम्पर, जो बम्पर मतदान हुआ है, ये सुपर बम्पर मतदान जो हुआ है, बीजेपी कह रही है इसका मतलब है कि सुपर बम्पर जीत होने वाली है इनकी। हालांकि साल 2000 के आंकड़े कुछ और ही कहानी कहते हैं। साल 2000 में जब 60% वोटिंग हुई थी, सबसे ज्यादा वोटिंग हुई थी, और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। आरजेडी ने कांग्रेस और छोटे दलों से हाथ मिलाकर राबड़ी देवी के नेतृत्व में सरकार बनाई थी, जो 2005 तक चली थी। इसलिए कोई कुछ कह नहीं सकता, मगर मेरी सेंस यह है कि वोटिंग परसेंटेज कोई सामान्य बढ़त हो ऐसी बात नहीं है। इस बार बहुत ज्यादा बढ़त हुई है। ऐसी बढ़त 5 से 10%, मतलब कुछ अलग ही होने वाला है। दोस्तों और एक पैटर्न है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं।
ये पैटर्न होती है एंटी इनकम्बेंसी की नहीं, एक और पैटर्न होती है प्रो इनकम्बेंसी, यानी कि जो बैठे हुए हैं, जो कुर्सी पे है, उन्हीं को ज्यादा वोट आती है। जैसे हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, जिन 11 चुनावों में मतदान प्रतिशत बढ़ा है, उनमें से 5 बार सत्तारूढ़ दल की सरकार में वापसी भी हुई है। तो ये मान के ना चले जो तेजस्वी कांग्रेस कह रही है कि इस बार इतनी बंपर वोटिंग हुई है, यानी कि नीतीश के खिलाफ वोटिंग हुई है, जरूरी नहीं है। 3 बार मतदान घटा, जिसमें से 2 बार सत्ता पलट गई। मतलब ये कि बिहार में जो सुपर बंपर वोटिंग से ये पता चला नहीं जा सकता कि लोगों ने गुस्से में वोट किया है। हो सकता है लोग संतुष्ट हो। ये जो दुबई में बैठे वाले, दुबई वाले जो सेफोलॉजिस्ट होते हैं, राजनीतिक विश्लेषण करते हैं दुबई में बैठ के, पता नहीं ये कहां से आए। इनको डील मिलती है, इस चैनल से 2 करोड़ लो, इस चैनल से 5 करोड़ लो, इस चैनल से 10 करोड़ लो। पता नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मगर दुबई वाले जो पॉलिटिकल विश्लेषक हैं, ये कह रहे हैं कि इतनी बंपर वोटिंग हुई है, मतलब नीतीश का सफाया। जरूरी नहीं है भैया, बिल्कुल जरूरी नहीं है। बिहार में 2010 के बाद वोटिंग वाला जो ग्राफ है वो बढ़ने लगा था। नीतीश कुमार की सरकार बनी तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा एक्टिव हो गया, सड़क बनी, सुरक्षा सुविधाएं ठीक हुई, जिससे लोगों का पोलिंग बूथ में जाना बहुत आसान हो गया। तब बिहार में औसत वोटिंग एक झटके में 5% बढ़ गई थी। साल 2005 में 46% थी, 2010 तक ये 53% तक पहुंच गई। ये सिलसिला रुका नहीं है। तो एक बात यह भी मानी जाए कि जो हमारे रिपोर्टर है ग्राउंड में, बहुत लोग कह रहे हैं कि ये तो लुटियन मीडिया बात करती है कि नीतीश जी की तबीयत कैसी है, नीतीश जी सामने क्यों नहीं आ रहे। मगर बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नीतीश जी की जो पर्सनल इमेज है, पर्सनल इमेज बिल्कुल स्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग अभी भी नीतीश कुमार को पसंद करते हैं। उसके साथ साथ एक बात और है, कांग्रेस ने पूरी कोशिश करी है तेजस्वी को हराने को। बीजेपी जितनी कोशिश कर रही है, उससे ज्यादा कोशिश तेजस्वी के खिलाफ ओपन डायरेक्ट एंटी कैंपेन राहुल गांधी ने की है। राहुल गांधी कल तक ये कह रहे हैं कि चुनाव में तो कोई चांस ही नहीं है। और यह भी कहा जा रहा है दोस्तों कि राहुल गांधी ने मैसेज दे दिया है केसी वेणुगोपाल, जो उनके राइट हैंड मैन है, उनके थ्रू चप्पा चप्पा बिहार में राहुल गांधी ने कहा है कोई जरूरत नहीं है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के वोटर को तेजस्वी के जहां कैंडिडेट है उनको जिताने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, अगर 10-15% वोट घर में बैठ जाए और उसमें अगर उल्टी साइड से महिलाएं ज्यादा सामने वोटिंग करने आए, तब कोई लैंडस्लाइड विक्ट्री का चांस भी हो जाता है। आप मुझे पूछेंगे लैंडस्लाइड कह रहे हो अर्नब, किसकी लैंडस्लाइड? इस वक्त मैं कहूंगा लैंडस्लाइड विक्ट्री तो होगी, बंपर वोटिंग नहीं है, सुपर बंपर वोटिंग है। मगर नीतीश सरकार की तरफ से महिलाओं को 10,000 रुपए दिया जाना, यह बहुत बड़ी फैक्टर हो सकती है। छठ पर बाहर से आए लोगों की वोटिंग भी एक बहुत बड़ी फैक्टर हो सकती है। इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता। एक ही बात मैं कहूंगा कि प्रशांत द ग्रेट किशोर, इनकी हालत बहुत बुरी है। 4 नेता जनसुराज छोड़कर बीजेपी में चले गए। गोपालगंज से बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा, दूसरा नाम बक्सर से डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी, दानापुर से अखिलेश कुमार, ये नामांकन से पहले ही लापता हो चुके हैं, नामांकन दाखिल नहीं की और अभी इलेक्शन में ये ओपनली बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। इसलिए सवाल प्रशांत द ग्रेट किशोर से मैं नहीं कर रहा, प्रशांत द ग्रेट किशोर से जनता सवाल करे, क्या आप बीजेपी की तरफ से कैंपेन में सामने आए थे? असलियत क्या है? पीके को अपनों का झटका
या पीके से अपनों का झटका, ये किसी को पता नहीं है। ये बड़े मिस्ट्री वाले पॉलिटिशियन निकले, इनकी स्ट्रैटेजी कोई समझ नहीं पाया। दोस्तों, वोटिंग परसेंटेज, बम्पर वोटिंग और लैंडस्लाइड विक्ट्री होने वाली है। डिबेट आगे ले जाने से पहले एक छोटा सा रिपोर्ट आपके सामने लाऊंगा आज के वोटिंग पर, और उसके बाद डिबेट होगी। हमारे कार्यक्रम पूछता है भारत में 2 मिनट की रिपोर्ट। गुंडा सबको देखिए, जंगल राज नहीं रहेगा, ये जंगल राज नहीं रहने देंगे। बिहार में बहुमत का जादुई आंकड़ा 123 है, जिनमें से 121 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। लेकिन पहले चरण के चुनाव में सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात रही वोटिंग परसेंटेज, जिसने बीते दोनों चुनावों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पॉलिटिकल पंडितों की माने तो ये बिहार में लैंडस्लाइड विक्ट्री का इशारा है। हालांकि 14 नवंबर को जब वोट प्रतिशत नतीजों में बदलेंगे तो किस खेमे में होली दिवाली होगी और किस खेमे में सन्नाटा, ये तभी पता चलेगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बिहार में बम्पर वोटिंग के पीछे की वजह क्या है? महिलाओं को मिल रहे 10,000 रुपए, तेजस्वी के हर घर नौकरी का वादा, एसआईआर की वजह से वोट प्रतिशत में इजाफा, या फिर छठ की वजह से बिहार में मौजूद मतदाता? इन सवालों के जवाब 14 नवंबर को मिल जाएंगे। लेकिन चुनाव प्रचार के साथ साथ आज वोटिंग के दौरान जबरदस्त तनातनी भी दिखी। लखीसराय सीट पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर हमला हो गया। विजय सिन्हा ने आरजेडी एमएलसी अजय सिंह पर शराब पीकर वोटरों को परेशान करने का आरोप लगाया। आरजेडी का एमएलसी अजय सिंह है, दारू पी करके जाके वहाँ के गांव के लोगों को गाली गलौज, हंगामा, रगेदा रगेदी, ये पूरी तरह से बौखलाया हुआ मानसिकता साफ झलक रहा है। इन्होंने हमारी गाड़ी को रोका और गुंडई पर उतर आए। इनका चुनाव हार गए, इसीलिए बौखलाहट है। विजय सिन्हा का इस बार चैप्टर क्लोज। दूसरी तरफ पटना के मनेर में आरजेडी उम्मीदवार भाई वीरेंद्र पर पुलिसकर्मी को धमकी देने का आरोप लगा, तो बुरके में वोटिंग के मुद्दे ने भी सियासी पारा हाई रखा। अगर जिन्हें महसूस होगा कि कोई बुड़का में आया है और उसका वोट फर्जी हो रहा है, तो उसे देखने का, दिखाने का काम आंगनबाड़ी सेविका करेगी। अब 11 तारीख को बिहार की 122 सीटों पर मतदान होना है और 14 नवंबर को नतीजों का ऐलान होना है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बिहार में जनता ने सत्ता परिवर्तन के लिए बम्पर मतदान किया है? क्या मौजूदा सरकार जबरदस्त बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी? क्या बिहार की महिलाओं ने नीतीश को 5वीं बार सत्ता में लाने का मन बना लिया है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि पहले फेज की बम्पर वोटिंग का इशारा क्या है? पूछता है भारत। पूछता